Hello, my dear children. Let's begin with Science 6, chapter number 7, that is temperature and its measurement. The main aim of this chapter will be introduction, hot and cold bodies, concept of temperature, different types of thermometers, measuring temperature, conversion, scale. Look at the warm-up, children. List some items from your daily life that feel hot or cold in the table given below. जैसे कि आइस ट्रे इन रेफ्रिजरेटर, ये कैसी फील करती है बताओ? कोल्ड फील होती है. सर्विंग स्पून इन अ फ्राइंग पैन, जब आप एक फ्राइंग पैन में सर्विंग स्पून को रखते हो तो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है. ऐसे ही डेली बेसिस के आपको ऑब्जेक्ट्स जो गर्म हैं या ठंडे हैं यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं एंड यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये हॉट है या कोल्ड है. इंट्रोडक्शन. इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट सन. तो सन क्या है बच्चों? सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. अर्थ को जितनी भी एनर्जी मिल रही है सब सन से ही मिलती है. अगर सन की लाइट ना हो तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स क्या खाएंगे? और इसी वजह से सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. क्या सिर्फ लाइट एनर्जी मिलती है हमें सन से? नहीं, हमें हीट एनर्जी भी मिलती है. आप देखो गर्मियों के दिन में धूप में बाहर निकल के देखो कैसा होता है, पसीने ही पसीने आ जाते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि सन से हमें हीट मिल रही है. विदाउट द सन्स हीट द अर्थ वुड बिकम बैरन. अर्थ वुड हैव नो लाइफ इफ देयर इज नो हीट. तो अर्थ जो सन की जो ये हीट है ये अर्थ को वार्म करने में हेल्प करती है. अर्थ का जो टेम्परेचर सूटेबल है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू लिव, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो जितने अमाउंट में हीट एनर्जी पहुँचती है वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन्ड रखती है. अ सब्सटेंस बिकम हॉट ड्यू टू हीट. तो हीट क्या है बच्चों? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या आप हीट को देख सकते हो? नहीं, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं. जैसे कि आप अपने दोनों हाथ को रब करो तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी एंड देन यू टच योर चीक्स. क्या होगा? आपको लगेगा ना वार्म वार्म फील होगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने अपने दोनों हाथ को रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई जो कि आपको गर्म फील कराती है. तो दैट मीन्स हीट इज अ सेंसेशन. इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है. We cannot see the heat, but we can feel the heat. Often by touching objects, the components are responsible for sensation of hotness is called heat. तो हीट क्या है? आप अपने दोनों हाथ को रब करिए और उसके बाद आप अपने चीक्स को टच करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे चीक्स जो है वो गर्म हो जाते हैं. You will find that your palms become warm. This is because heat is produced. Heat is a form of energy. While rubbing the hands, heat gets transferred from your body to your hand and you feel warm. Energy can be converted from one form to another. और हीट एनर्जी को भी बच्चों हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही चेंज की जा सकती है. गिवन द लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व आर हॉट एंड कोल्ड. तो आपको सिर्फ टच करके ही यहाँ पे लिखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हॉट है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कोल्ड है. बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर और कोल्डर देन द अदर. हॉट एंड कोल्ड बॉडीज. बच्चों आप कैसे बता सकते हो कि कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है? भाई हम कहेंगे सिंपली टच करके बता सकते हैं. अगर हम हॉट कप ऑफ टी को टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है, हम अपना हाथ एकदम से हटाते हैं कि ये बहुत गर्म है. और वहीं अगर मम्मी ने कोल्ड कॉफ़ी दी है तो कोल्ड कॉफ़ी को जब आप टच करते हो तो आप कहते हो कि ये तो ठंडी है. तो बाय द सेंसेशन ऑफ टच आप बता सकते हो कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है. In everyday life we touch many objects. Such give us a sensation of hotness and some give us the sensation of coldness. Some objects are hotter than the other while some are colder than the other. We feel it with the help of a sense of touch. However, we must remember that our sense of touch can sometimes be misleading. तो इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. To understand the sense of touch is not reliable technique to measure temperature correctly. तो बच्चों इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? हमें 3 वेसल्स चाहिए. एक वेसल में हम लेंगे आइस कोल्ड वाटर, एक में हम लेंगे वार्म वाटर, मतलब ऐसा कि जैसे थोड़ा गर्म हो. Ensures that the water is only warm such that your hands do not burn. मतलब आप इतना गर्म पानी नहीं लेंगे जिससे आपके हाथ जल जाए. एंड लास्ट में हम लेंगे टैप वाटर.
Take the 3 vessels, fill first vessel with ice cold water, second with normal tap water and third with warm water. तो अगर आप अपना राइट हैंड आइस वाटर में डिप करते हो और लेफ्ट हैंड वार्म वाटर में डिप करते हो फॉर अ मोमेंट, तो आप बता सकते हो कि एक ठंडा है और एक गर्म है. देन डिप बोथ द हैंड्स टुगेदर इन नॉर्मल वाटर. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे भाई, आपने पहले क्या किया, आपने पहले अपना राइट हैंड तो आइस कोल्ड वाटर में डाला और अपना लेफ्ट हैंड वार्म वाटर में डाला. तो आप इजीली बता सकते हो एक ठंडा है और एक गर्म है. अब आप क्या करोगे, आप अपने दोनों ही हाथ लेके टैप वाटर वाले वेसल में डाल देंगे. तो उससे क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द राइट हैंड विल फील वार्म एंड योर लेफ्ट हैंड विल फील कोल्ड. दिस शोज योर बॉडी कैन नॉट मेजर टेम्परेचर करेक्टली. Clickypedia. A cold object has less energy in it than heat energy in your hand. तभी तो वो हमें ठंडा लगता है, क्योंकि उस क्या होता है, हमारे हाथ की हीट जो है वो फ्लो होती है कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, इसीलिए कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है. और अगर वहीं आप कोई गर्म चीज़ को पकड़ते हो तो आपको एकदम से वार्म ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ से हीट जो है आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. A warm or hot object has more heat energy in it than heat energy in your hand. Concept of temperature. बच्चों, अगर हमें हीट को मेजर करना है तो उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए टेम्परेचर की. The measure of heat is called temperature. In activity 1, we learn that the sense of touch help us to identify hotness or coldness. हम हाथ को टच करके बता सकते हैं कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, लेकिन कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको मेजर हम थ्रू टेम्परेचर के थ्रू ही करते हैं. Would we able to say about an extent of hotness or coldness of water in each bowl? We can say that the hot water is at higher temperature and cold water is at lower temperature. Thus temperature is the measure of hotness or coldness. तो हम यही बता सकते हैं सिर्फ छू के कि कोई चीज़ गर्म है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हीट प्रेजेंट है, और कोई चीज़ ठंडी है तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी नहीं है. तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर. टेम्परेचर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मेजरिंग टेम्परेचर. बच्चों, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है वो होता है थर्मोमीटर. जैसे जब कभी आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, या घर में भी आपके थर्मोमीटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उससे ही देखते हैं, मम्मी मेजर करती हैं या डॉक्टर मेजर करता है कि आपको कितना फीवर है. When we are suffering from fever, the temperature of our body rises. Your parents and doctor use thermometers to know the exact temperature of your body. अब आपको पता है एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का टेम्परेचर कितना होता है. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. हम टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है वो है केल्विन. ड्यूरिंग फीवर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज हायर देन द नॉर्मल. तो अगर हम थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर किसका बना होता है बच्चों? इट इज़ मेड फ्रॉम फाइन क्लियर ट्रांसपेरेंट कलरलेस ग्लास, ताकि हम उसके आर पार देख सकें. इट हैज़ अ स्टेम एंड अ बल्ब. तो जो बल्ब होता है उसमें हम फिल करते हैं एक मेटल जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, जिसका नाम है मर्क्यूरी. द स्टेम इज थिक ग्लास ट्यूब समवॉट ट्रायंगुलर और बाइकन्वेक्स इन क्रॉस सेक्शन while with a small bore running along its full length. और उसके अंदर एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब सी लगी होती है, वो भी ग्लास की ही बनी होती है, जिसके अंदर मर्करी राइज करती है टू शो योर बॉडी टेम्परेचर. One end of the capillary is in the thin-walled glass tube filled with mercury or alcohol. The other end is closed after removing the air inside it. तो जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसी के अंदर हमारी मर्करी जो है वो मूव करती है, इसीलिए उसका एक एंड जो है वो बल्ब से अटैच होता है और दूसरा एंड अच्छे से सील्ड होता है. The stem of thermometer may also be provided with a hook for hanging it on a peg. There are markings on the body of thermometer which help in reading the temperature of the body. Now look at the track your progress. State T for true and F for false. Heat is a form of energy. Yes, this is true. आप यहाँ पे true लिखेंगे. Normal body temperature of a healthy human body is 39 degrees Celsius. No, this is false.
Measure of heat is called temperature. बिल्कुल सही बात है, this is true. Different type of thermometers. बच्चों किस हिसाब से हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, क्या हम उसे घर में यूज कर रहे हैं, क्लिनिक में यूज कर रहे हैं या लैब में यूज कर रहे हैं? Thermometers can be of different types. लिक्विड थर्मामीटर वो होता है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है कैपिलरी ट्यूब में जो कि राइज करता है, जैसे कि आपका क्लिनिकल थर्मामीटर जिससे आप अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं. इट इंक्लूड्स मर्क्यूरी एंड अल्कोहल थर्मामीटर्स. Liquid thermometers make the use of property of liquid expands and contracts uniformly for every degree change in temperature. तो हमने इसके अंदर मर्करी या अल्कोहल क्यों लिया? चिल्ड्रन, मर्करी जो होती है, मर्करी इज अ मेटल. तो मेटल क्या होता है? मेटल्स एज यू ऑल नो आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मर्करी जो है वो एक्सपैंड करेगी हीट को अब्सॉर्ब करके. जब वो आपकी बॉडी हीट को अब्सॉर्ब करेगी तो उससे वो एक्सपैंड करेगी. इसी से हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है. और जब हम उसको अपने जब बॉडी से हटाते हैं और उसके बाद उसको जर्क देते हैं तो मर्करी जो है वो कंट्रैक्ट करती है एंड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. क्लिनिकल थर्मामीटर. चिल्ड्रन, क्लिनिकल थर्मामीटर एज यू कैन ऑलरेडी नो कि हम कहाँ यूज करते हैं? टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर. हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, जो कि या तो डॉक्टर्स यूज करते हैं या हमारे पेरेंट्स घर में हमारा फीवर जो है वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. This is also called as doctor's thermometer. If you take a close look on the clinical thermometer, you will find a long, आप देखोगे एक long narrow tube होती है, इसके एक एंड पे बल्ब लगा होता है, बीच में कैपिलरी ट्यूब होती है एंड दिस थर्मोमीटर इज ग्रेजुएटेड. यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं ताकि हम इजीली टेम्परेचर नोट डाउन कर सकें. यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब इनसाइड इट. इट हैज बल्ब ऑन वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंस्ट्रिक्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं किंक. तो ये किंक का क्या फायदा है बच्चों? किंक का फायदा ये है कि ये मर्क्यूरी को कंट्रैक्ट नहीं होने देता. हम इजीली अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं. इसीलिए जब भी आपने देखा होगा मम्मी बॉडी टेम्परेचर मेजर करती है या डॉक्टर मेजर करते हैं तो वो पहले थर्मामीटर को एक जर्क देते हैं ताकि अगर मर्करी किंक से ऊपर है तो वो उससे लेवल से बिलो आ सके. It has a kink near the bulb. The constriction prevents the flow of mercury back into the bulb of the thermometer. A small shiny thread of mercury can be seen passing through the bulb. You will also find a scale on the thermometer indicated by degree Celsius. तो क्या स्केल की मेजर्स होती है? It reads temperature from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade only. Earlier, Fahrenheit scale with a range of 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit was in use. Now, India has adopted the Celsius scale. How to read temperature on a clinical thermometer can be explained through a following activity. तो इसके लिए आप एक activity देखिए. रीडिंग टेम्परेचर इन अ थर्मामीटर. हमें चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर और एक हेल्दी पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इट्स लीस्ट काउंट, दैट इज रीडिंग ऑफ वन स्मॉल डिविजन. नाउ वॉश द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक लोशन. आपको इसको अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए. इसको एंटीसेप्टिक लोशन से हम इसको क्लीन करेंगे. आफ्टर वॉशिंग द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, ताकि जितनी भी मर्क्यूरी है वो बल्ब में वापस आ सके. The jerk will bring the level of mercury below 35 degree centigrade. Now put the thermometer under the tongue of the person. After 1 minute, take the thermometer out and read it. Note the reading. The temperature of the person is 36.9 degrees Celsius, which is approximately equal to 37. Generally, temperature of human body does not go below 35 degrees centigrade or above 42 degrees centigrade. This is why clinical thermometer has a range of 35 to 42 degrees Celsius. The temperature should be always be stated with its unit, that is degree Celsius. Now children, we have to take certain precautions while using a thermometer. हमें बहुत ध्यान से thermometer को use करना चाहिए. सबसे पहला तो क्या है कि इसको हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, बिफोर एज वेल एज आफ्टर द यूज. डू नॉट होल्ड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर वाइल रीडिंग इट. बल्ब को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो रीडिंग में डिफरेंस आ जाएगा.
You must ensure that the mercury is below 35 degree Celsius before use. इसीलिए हम उसको jerk देते हैं. Handle the thermometer with care. If it hits a hard object तो क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा और मर्करी जो है वो स्पिल आउट हो जाएगी. फिर इस मर्करी को इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज मर्करी इज हाईली पॉइजनस. इसीलिए हमें इसे बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट. ऐसे नहीं कि आप कहीं टेढ़े होके देख रहे हैं या आप इसको नीचे की तरफ से देख रहे हैं, बिल्कुल मार्क के ऊपर से हमें रीडिंग को लेना चाहिए. नाउ चिल्ड्रन, लेबोरेटरी थर्मामीटर. Laboratory thermometer, as the name indicates, is the thermometer which is used in laboratories. हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमें टेम्परेचर नोट डाउन करना होता है या हमें उस टेम्परेचर तक अपने रिएक्टेंट्स को लाना होता है, तब हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर का. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो बच्चों रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक. आप देखो कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसकी रेंज सिर्फ 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस थी, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो -10 डिग्री तक का टेम्परेचर नाप सकता है एंड सिमिलरली 110 डिग्री तक वो इजीली मेजरमेंट कर सकता है. अब इस थर्मामीटर के अंदर किंक नहीं होती, तो यहाँ पर हम दोनों के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर हम अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर वी यूज़ इन लेबोरेटरी. उसकी रेंज कितनी थी? 35 से लेके सिर्फ 42 डिग्री तक थी और इसकी रेंज है -10 से लेके 110 डिग्री तक. The thermometer that we use in laboratory are called as laboratory thermometer. To measure temperature below 0 degree Celsius or above 100 degree Celsius, we use laboratory thermometer specially made for this purpose. लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ऑल्सो अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर. अब मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात है, एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, दूसरा शाइनिंग होती है, इजिली विजिबल है हमें. इट इज यूज फॉर मेजरिंग वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस और मोर. देन वी हैव ड्राई थर्मोमीटर और अ डिजिटल थर्मोमीटर. बच्चों, आजकल अगर आप अपने घरों में देखते हो तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे रिप्लेस कर दिया गया है विद अ डिजिटल थर्मोमीटर. अब डिजिटल थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर है जो हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है. हमें वैल्यू में, उसके अंदर हमें एस्टिमेशन नहीं लेना पड़ता, वैल्यू मिल जाती है उसमें. एंड इट ऑल्सो डज नॉट हैज मर्क्यूरी, इसीलिए वो सेफ है यूज करने के लिए. Keeping in mind the problem associated with mercury thermometers, most people nowadays use digital thermometers. Digital thermometer use a thermistor. यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और तो इसकी वजह से हमें मर्करी यूज नहीं करनी पड़ती. Thermistor is sensitive to heat. It is placed inside the tip of thermometer and helps to measure the temperature of the body. Thermistors displays the temperature sensed by it in digits. तो यहाँ पे हमें digits में temperature मिल जाता है. In liquid crystal display, जिसको हम LCD बोलते हैं, these thermometers give quick and accurate result. Also, they are safe and easy to handle. Now have a look on activity. To measure the temperature of tap water with a laboratory thermometer. तो इसके लिए हमें चाहिए एक बीकर, एक थर्मोमीटर और एक स्टैंड, ताकि हम अपना थर्मोमीटर जो है वो इजीली इसमें स्टैंड कर सके. Fill 2/3 of the beaker with tap water. Dip the laboratory thermometer along with the bulb in the water. The bulb should not touch the bottom or side of the beaker. You will observe that the mercury in the thermometer tube start rising. At a certain point, it remains fixed, which gives the temperature of the water of the tap. तो इससे हम easily tap water का temperature जो है वो नाप सकते हैं. Alcohol thermometer और a room thermometer. चिल्ड्रन, जैसे कभी आपने कभी हॉस्पिटल विजिट किया हो या डॉक्टर का क्लिनिक विजिट किया हो तो उनके रूम में इस टाइप का एक रूम थर्मोमीटर जो है वो लगा रहता है. इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी अ रेड कलर अल्कोहल इज यूज्ड इन अल्कोहल थर्मोमीटर. This thermometer is used to measure the temperature of the room or the temperature of environment around. The temperature range of this thermometer is from -40 degrees centigrade to +50 degrees centigrade. Being cheaper and non-poisonous, alcohol is safer than mercury. क्योंकि
अल्कोहल जो है वो चीप भी है मर्करी से और नॉन पॉइजनस भी है, लेकिन सिर्फ एक यही डिसएडवांटेज है कि हम इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं नाप सकते, क्योंकि अल्कोहल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर मेजर करता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही। सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी थर्मामीटर ओवर अल्कोहल थर्मामीटर आर, पहली बात है मर्क्यूरी लस्ट्रस होती है, हम इजीली उसको देख सकते हैं। It takes heat quickly. Being a metal, it is a good conductor of heat and electricity, तो ये easily heat conduct कर लेती है। It shows nearly uniform rate of expansion over wide range of temperatures. दूसरी बात कि मर्करी जो है ये स्टिक नहीं करती है, कैपिलरी ट्यूब से चिपकती नहीं है। Its freezing point is much below 0 degree centigrade and freezes at approximately -39 degree Celsius. Boiling point is approximately 357 degrees Celsius, which is above 100 degrees centigrade. It is non-sticky, it does not stick to the wall of the capillary. Disadvantages क्या हैं भाई? सबसे पहला disadvantage तो यही है कि ये poisonous है और expensive है। दूसरा, mercury cannot be easily collected if the thermometer breaks. Measuring temperature. Thermometer is used to measure the temperature and it follows the principle of expansion. तो अब हमें ये पता है कि thermometer किस principle पे work कर रहा है। It works on the expansion of metal by taking the heat. Mostly thermometers use mercury as a thermometric liquid, so these are called as mercury thermometer. तो हमने जैसे बात करी थी चिल्ड्रन कि मर्करी जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक मेजरमेंट शो कर सकती है। मर्करी स्टिक नहीं करती है ग्लास ट्यूब से और ये इजीली कंट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो कर लेती है विद द राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसलिए ये सराउंडिंग से टू मच हीट नहीं अब्जॉर्ब करती। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन रेट। Thermometers are of different kind, but here we will discuss clinical and laboratory thermometers only. The temperature of the substance is the measure of degree of hotness and coldness of the substance. We have just discussed that the hotness of coldness are something related. Then how can we measure the degree of hotness of the body? By comparing it with the standard that we all agree upon. This is precisely what we do when we use a thermometer to measure टेम्परेचर। तो बच्चों हमने क्या कर रखा है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। जैसे कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे ज़्यादा अगर मर्करी राइज करती है तो दैट मीन्स हमें फीवर है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन किसके साथ किया? एक नोन फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ हमने अननोन चीज़ का कंपैरिजन किया, तो हमें पता चला हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना राइज हुआ है। Scales of thermometer. A thermometer has graduations on scale marked on the basis of two standard temperature agreed upon universally. इसको हम बोलते हैं lower fixed point and upper fixed point. Usually the lower fixed point is taken as temperature at which ice melts, while the upper fixed temperature is taken as the temperature at which water boils. तो ice किस पे melt करना शुरू करती है? It melts at 0 degree Celsius and water boils at 100 degrees Celsius. You already know that the solids melts at a particular temperature. तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे solids melt होना शुरू हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं melting point, and the point at which the liquid starts boiling is called as the boiling point. Thus, ice always melts at same temperature and water always boils at the same temperature. The two commonly used scales for measuring temperature are Celsius scale and Fahrenheit scale. अगर आप सेल्सियस स्केल की बात करो तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो लिया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दीज पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सेल्सियस थर्मोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो 0 से लेके 100 तक के मार्क के बीच में बच्चों हम 100 डिविजन्स बनाते हैं। Thus each division on Celsius scale measures 1 degree temperature. तो हर जितनी भी divisions हमने बनाई है, हर division के बीच का जो difference होगा वो होगा 1 degree Celsius. This is the scale used in the laboratory thermometer. Clinical thermometer uses the Fahrenheit scale on which ice melts. अब Fahrenheit scale की बच्चों अगर बात करें तो वहाँ पे ice जो है वो melt करती है 32 डिग्री पे और water boil करता है 212 डिग्री पे। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 डिविजन्स। यहाँ पर हमने सेल्सियस स्केल में देखा था
कि डिफरेंस जो था हमारा डिवाइड था 100 इक्वल डिविजन्स में, और यहाँ की अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पर जो डिविजन्स हैं उनका जो डिवीजन है वो है 180. In other words, each division measures a temperature difference of 1 degree Fahrenheit. In scientific work, there is another scale of temperature known as Kelvin scale. तो चिल्ड्रन, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो हमेशा हम केल्विन में ही लेंगे. On this scale, the unit of temperature is Kelvin and it is denoted by K. The SI unit of temperature is always Kelvin. Now, water boils at 212 degree Fahrenheit, Celsius scale में 100. और अगर हमें इसमें केल्विन में निकालना है तो वी हैव टू ऐड 273 टू द सेल्सियस वैल्यू. वाटर फ्रीज कब कर रहा है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और सेल्सियस में 0 डिग्री पे, और केल्विन में 273 केल्विन. केल्विन में बच्चों कभी भी हम डिग्री का यूज नहीं करेंगे. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन. रूम टेम्परेचर होता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस और 293 केल्विन. एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होती है? लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी. तो फ़ारेनहाइट स्केल पे इसकी वैल्यू होती है -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस स्केल में होती है -273.16 डिग्री सेल्सियस, and in Kelvin scale it is 0 Kelvin. Activity 4. Measuring the body temperature of your friend with clinical thermometer. Measure the body temperature of your friends and record it. It is exactly 36.9 degree Celsius. अगर किसी को बुखार नहीं होगा तो उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा. नाउ कन्वर्जन स्केल. चिल्ड्रन, अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है तो we will have a formula C is equals to F minus 32 into 5/9. Similarly, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट will be equal to C into 9/5 plus 32. एंड केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो इट विल बी केल्विन माइनस 273. Now have a look on activity. 3 types of thermometer are given below. Write their name in the space provided, then fill in the blanks. तो यहाँ आपको 3 टाइप के थर्मोमीटर्स दिए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं. ये कौन कौन से थर्मोमीटर्स हैं? The thermometric fluid used in thermometer is, बताओ कौन सा होता है? It is mercury. 2 scales on the thermometer are, कौन कौन से स्केल हो सकते हैं? Fahrenheit scale and Celsius scale. The thermometer does not have a thermometric fluid. बताओ कौन सा वाला है वो है डिजिटल थर्मोमीटर, यानी कि B वाला. The thermometer dash has a king. तो king किस में प्रेजेंट होती है बच्चों? king प्रेजेंट होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, तो इसमें आप C लिखेंगे. The thermometer dash is used in laboratory. अब कौन सा लेबोरेटरी में यूज हो रहा है? A वाला. Is used in the laboratory to measure the temperature of solutions. Now have a look on numerical corner, children. We know that the 2 temperature scales are the Celsius scale and the Fahrenheit scale. The temperature in degree Celsius can be converted into Fahrenheit by using the formula C is equals to F minus 32 into 5/9. तो यहाँ हमें इनकी वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है. सो चिल्ड्रन, यहाँ हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है जिसे हमें सेल्सियस में चेंज करना है. तो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला. आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में, तो यू विल जस्ट पुट इट इन दिस फॉर्मूला. आप इसको पुट कर दीजिए. 32 माइनस 32 इंटू 5/9. सो व्हाट विल बी योर आंसर? इट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ सिमिलरली 68 फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करना है, तो आप करेंगे 68 माइनस 32 इंटू 5/9. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? 8 माइनस 2 इज 6. 36 इंटू 5/9. 9 से आप इसे कट डाउन कर लेंगे, दिस विल बी 4. सो योर आंसर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस. लाइकवाइज इस वाले को आप अपने आप से सॉल्व करेंगे. Have a look on track your progress, children. Match the following. Laboratory thermometer, it is used in experiments. तो यहाँ आप नंबर 1 लिखेंगे. Temperature,
Temperature is the accurate measure of heat. So this is your second part. Fahrenheit, it is the unit of temperature, and clinical thermometer is used to measure the body temperature. Now have a look on Wonder Box. Anna Mani, 18. Look at the Wonder Box, children. Anna Mani, 1918 to 2001, and is an Indian scientist who is known as the Weather Woman of India. Her work helped India to become one of the global leaders in the renewable energy. Now keyword and explanation. Heat, a form of energy which is responsible for the sensation of hotness and coldness. Temperature is the measure of degree of hotness or coldness of a body. Thermometer, a device which measures the temperature. Clinical thermometer, a device which is used to measure the human temperature. Laboratory thermometer, used to measure the temperature in a scientific laboratory. Now scales of temperature, children, इसमें 3 scales होते हैं, Fahrenheit scale, Celsius scale and Kelvin scale. Have a look on reviews on, children. The first is tick the correct option. Most thermometers use this as thermometric liquid. You all know the answer. It is mercury. Thermometer used to measure body temperature. कौन सा होता है? Clinical thermometer. SI unit of temperature, this is Kelvin. Absolute zero is 0 Kelvin. Thermometer follows the principle of expansion. So your answer will be both A and B. Fill in the blanks. Water boils at 212 Fahrenheit, degree Fahrenheit. Range of clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Now Kelvin is equals to degree Celsius plus 273. Dash has uniform expansion rate. This is mercury. Digital thermometer uses a thermistor. State whether the following statements are true or false. Water boils at 212 degree Fahrenheit. Yes, this is true. Each division on Celsius scales measure a temperature difference of 2 degrees Celsius. No, this is false. Mercury sticks to the glass of the test tube of the thermometer. False. Instrument used to measure temperature is barometer. Again, this is false. Mercury is a bad conductor of heat. ये भी बच्चों false ही है. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.